अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं आरएस टीवी। आरएस टीवी में आप सबको खुशामदीद। मेरे व्यूअर्स के लिए खुशखबरी ये है कि जिनके पास डॉलिंस का बेकिंग सेल्स का माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन है, आज हमारे पास वही ओवन मौजूद है। उसके तमाम फंक्शंस आज हम रिव्यू करेंगे। कुकिंग बेकिंग के हवाले से तमाम कंट्रोल पैनल जो कि ये है, इसको हम आज पूरे को हम रिव्यू करेंगे, तमाम फंक्शंस आपको सिखाऊंगा। एक और खुशखबरी मेरे व्यूअर्स के लिए है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची में डिफेंस में बदर कमर्शियल पे, और यहाँ पे जो शॉप है इसका नाम है दी होम चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। बेहतरीन वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत बड़ी होम अप्लायंसेस की रेंज अवेलेबल है। एक और खुशखबरी आपके लिए ये है कि मेरे व्यूअर्स जो कि आरएसटीवी के सब्सक्राइबर होंगे, जो यहाँ पे आके अपना सब्सक्राइबर और नोटिफिकेशन दिखाएंगे, तो उनको ना सिर्फ फ्री होम डिलीवरी बल्कि उनको स्पेशल डिस्काउंट यहाँ पे दिया जाएगा। तो जल्दी से आरएसटीवी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा अगर आप फ्री होम डिलीवरी और स्पेशल डिस्काउंट लेना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डॉलिंस का बेकिंग सीरीज का माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन, जिसका मॉडल है CHZ115। इसके तमाम फंक्शंस का रिव्यू और सीखते हैं कि इसमें हम बेकिंग और कुकिंग और ग्रिलिंग के फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये है माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन डॉलिंस का बेकिंग सीरीज का CHZ115। अच्छा, ये इसके साथ एक बुकलेट आती है, इसमें इसके वैसे तमाम फंक्शंस अवेलेबल हैं। आप अभी जो मैं आपको बताऊंगा, देखें ये पूरा कंट्रोल पैनल इसमें दिखाया हुआ है, इसमें तमाम डिटेल्स वैसे लिखी हुई है इसके अंदर। अभी जो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, तो जब मैं आपको ये बता दूंगा उसके बाद आप अगर ये बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये आपने कैसे यूज़ करना है। ये इस वक्त हमारे पास माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन स्टार्ट है। ये अंदर से आपको दिखाता हूँ, ये इसकी लाइट है, ये इसके अंदर इसका टर्न टेबल है और ऊपर इसके फैन लगा हुआ जो है कन्वेक्शन की निशानी है। कन्वेक्शन में फैन लाजमी होता है ताकि हीट जो है वो चारों तरफ सर्कुलेट कर जाए आपके ओवन के अंदर। अब इसको मैं बताता हूँ कि इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपने जब भी यूज़ करना है इसके डोर को क्लोज रखना है। कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा अगर आपके ओवन का डोर ओपन होगा। आपने सबसे पहले ऑप्शन है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के ऑप्शन में क्या है, आपने माइक्रोवेव का बटन दबाया। अच्छा, अब इसकी पावर्स आ रही हैं। पावर का कॉन्सेप्ट समझने क्या होता है कि पावर में ये होता है कि जैसे आप चूल्हे पे आंच जलाते हैं, आंच तेज करते हैं और आंच हल्की करते हैं। हल्की आंच करेंगे तो खाना आपका देर से पकेगा, तेज आंच पे पकाएंगे तो खाना आपका जल्दी पक जाएगा। ये रेसिपी टू रेसिपी वेरी करता है कि आपको कितने टेम्परेचर पे कितनी देर के लिए खाना पकाना है। तो ये पावर का फंक्शन आपका वो वाला काम करता है। अब इसके पावर को आप अप डाउन कर सकते हैं, या तो आप पावर का बटन बार माइक्रोवेव का बटन बार बार दबाते रहें तो पावर कम होना शुरू हो जाएगी। आप यहाँ से जो अप एंड डाउन एरो है यहाँ से भी कर सकते हैं। ये 100 पावर हो गई और ये लास्ट जो है 10 है। तो इसमें जो 5 पावर के लेवल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। आपने एक दफ़ा पावर एडजस्ट कर लिया, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, स्टार्ट देके स्टार्ट दबाएंगे तो ये सिलेक्ट हो गया। अब आपने टाइमर सेट करना है, कितनी देर के लिए कुकिंग करनी है आपने। ये ऊपर रेड कलर का माइक्रोवेव का निशान आ रहा है। अब आपने ये अप एंड डाउन एरो की से आपने टाइम सेट करना है। ये 10 सेकंड हो गए, ये 15 सेकंड, और अगर मैं नीचे आता हूँ तो ये देखें मैक्सिमम जो है 95 मिनट्स के लिए आप कर सकते हैं। तो 95 मिनट से लेकर 5 सेकंड के दरमियान का आप टाइम सेट करके, लेट से आपने 15 सेकंड का टाइम सेट कर लिया, इसको आपने स्टार्ट दबाया और ये देखें अंदर लाइट जल गई है और ये टाइमर चलना शुरू हो गया। इट मीन्स कि ये माइक्रोवेव का फंक्शन एक्टिवेट हो गया। इस वक्त आपका खाना जो है वो माइक्रोवेव हो रहा है, यानी कि कुकिंग हो रही है। तो ये हमने एक फंक्शन देख लिया। इसको खत्म करने के लिए आपने स्टॉप और पहले स्टॉप दबाना है, फिर आपने दोबारा स्टॉप का बटन प्रेस करना है, वो क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका माइक्रोवेव वाला फंक्शन क्लियर हो गया। ये हमने अभी देखा माइक्रोवेव का फंक्शन। अब हम देखेंगे कि कॉम्बी और ग्रिल का फंक्शन कैसे यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन और ग्रिल में ये होता है कि हम ग्रिलिंग भी करते हैं और माइक्रोवेव भी कर सकते हैं और कन्वेक्शन भी कर सकते हैं। तीनों चीजें हम यूज कर सकते हैं। तो ग्रिल हम तब करते हैं जब हमें कोई चीज शोक करनी है, ऊपर से ब्राउन करनी है, क्रिस्पी करनी है। तो इस फंक्शन को यूज कैसे करेंगे, आप ग्रिल और कॉम्बी का बटन प्रेस करेंगे। आपने फिर प्रेस किया तो आप G1 पे आ गए हैं, कॉम्बिनेशन 1 पे आ गए, यानी कि कॉम्बिनेशन 1 में आपका माइक्रोवेव और कन्वेक्शन काम करेगा। दोनों काम करेंगे, एक चीज एक वक्त में काम करेगी। कुछ देर का आपका माइक्रोवेव चलेगा और फिर उसके बाद कन्वेक्शन शुरू हो जाएगा। आप दोबारा प्रेस करेंगे तो आप कॉम्बिनेशन 2 में आ जाएंगे, जिसमें आपके पास माइक्रोवेव और ग्रिल ये 2 फंक्शन काम करेंगे। C3 प्रेस करेंगे तो इसमें भी माइक्रोवेव और ग्रिल चलेगा, लेकिन पहले वाले C2 में 50-50% काम करेगा। पहले 50% माइक्रोवेव, उसके बाद 50% ग्रिल, और C3 में 70% आपका ग्रिल होगा और 30% आपका माइक्रोवेव होगा। C4 पे आपके तीनों फंक्शन काम करेंगे, लेकिन 1 by 1 काम करेंगे।
ये आपके कॉम्बिनेशन के फंक्शन है। आपने जैसे कॉम्बिनेशन 1 पे आ गए, ग्रिल पे आ गए, आपने इसको सिलेक्ट कर दिया, आपने स्टार्ट प्रेस किया। अब आपने टाइमर सेट करना है कि आपने कितनी देर के लिए करना है। आपने अप एंड डाउन एक से टाइमर सेट किया और आपने स्टार्ट प्रेस कर दिया। ये आपका ग्रिलिंग, इस वक्त सिर्फ ग्रिलिंग हो रही है। जो आपने चीज़ शोक करनी है, ब्राउन करनी है, वो ग्रिलिंग का फंक्शन काम कर रहा है। इसको स्टॉप किया और फिर स्टॉप का बटन दबा के क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें वो यूज़ करना है कॉम्बिनेशन के साथ ग्रिल और माइक्रोवेव। आपने ये दबाया ग्रिल और कॉम्बी का बटन, आपने फिर दोबारा दबाया C2 पे आया तो आपका ये माइक्रोवेव और ग्रिल काम करेगा। आपने इसको स्टार्ट का बटन दबा के फंक्शन सेलेक्ट कर लिया, अप एंड डाउन कैरो की से आपने टाइमर सेट किया, फिर आपने इसको स्टार्ट प्रेस कर दिया। अब देखें, अब ये कुछ देर माइक्रोवेव काम करेगा, उसके बाद ग्रिलिंग शुरू हो जाएगी। खत्म करने के लिए स्टॉप किया और दोबारा स्टॉप का बटन प्रेस किया, ये क्लियर हो गया। हमने कॉम्बिनेशन कुकिंग का फंक्शन देखा। अब हम कन्वेक्शन पे आते हैं। कन्वेक्शन पे जब हम बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये देखें, आपके पास कन्वेक्शन फैन का निशान आ गया। शुरू में आपके पास टाइमर, ये टेम्परेचर जो आ रहा है 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, इसके ऊपर या तो आप यहाँ से अप एंड डाउन एरो की से आप टाइम को चेंज कर लें, टेम्परेचर को चेंज कर लें। ये 200 मैक्सिमम टेम्परेचर है, 110 मिनिमम टेम्परेचर है, 120, 130। लेट्स से मैंने 130 टेम्परेचर सेट कर लिया, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब जब मैंने एक दफ़ा स्टार्ट का बटन प्रेस किया तो मैंने इसको 130 टेम्परेचर को सेट कर लिया। अब मुझे टाइमर देना है कितनी देर के लिए मुझे बेकिंग करनी है। तो मैंने अप एंड डाउन एरो की से टाइमर सेट किया। इसको मैंने जब टाइमर 10 सेकंड का लगा दिया, मैंने स्टार्ट का बटन प्रेस किया। ये देखें, अब ये कन्वेक्शन बेकिंग शुरू हो चुकी हुई है। ये निशान ब्लिंक कर रहा है फैन का, ये टाइमर चल रहा है, ये बेकिंग चल रही है। तो इस तरह आप कन्वेक्शन की बेकिंग का फंक्शन यूज करेंगे। अगर आपने प्री हीट करना है माइक्रोवेव को तो आपने कन्वेक्शन का बटन प्रेस करना है, ठीक है। 110 पे आपने स्टार्ट प्रेस करना है और 2 दफा स्टार्ट प्रेस कर देना है। तो इस वक्त क्या हो गया कि 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट पे चला गया। माइक्रोवेव ओवन जो है वो इस वक्त प्री हीट हो रहा है। आपकी बेकिंग के लिए प्री हीट का फंक्शन लाजमी होता है कि आप पहले प्री हीट करें, उसके बाद बेकिंग शुरू करें। इसको स्टॉप करेंगे, क्लियर करेंगे। अच्छा, ये है आपका कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर तब काम करेगा जब आपकी फूड अंदर रखी होगी। इस वक्त हमारे पास कोई फूड मौजूद नहीं है, ओवन खाली अंदर से। जब हम कोई फूड रखेंगे और कैलोरीमीटर को प्रेस करेंगे तो वो उसी कैलोरीज बता देगा कि जो आप फूड पकाने जा रहे हैं उसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं। अच्छा, कीप वार्म एंड डिओडाइजर। कीप वार्म एक दफा प्रेस करेंगे, ये देखें, अब ये आपके जो आपने फूड गर्म की है उसको इतने डिग्री टेम्परेचर पे उसको गर्म रखेगा। लेकिन अगर आप टाइम देना चाहें जी कितनी देर के लिए गर्म रखो तो, और फिर मिनिमम आप जो है वो टाइम जो सेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो ये अब उस फूड को सिर्फ गर्म रखेगा, ठंडा नहीं होने देगा। तो इसका हम स्टॉप में क्लियर करते हैं। उसके बाद अगर आप 2 दफा दबाएंगे ये कीप वार्म, ये मैंने पहले कीप वार्म को दबाया, अब मैं दोबारा दबाया तो ये टाइम लिखा हुआ आ गया, डिओडाइज। इसमें वो क्या करता है कि जितनी भी आपके ओवन में बेकिंग की, कुकिंग की और चीजें गर्म करने की स्मेल होती है उसको क्लियर करता है, उसको खत्म कर देता है। आपने स्टार्ट प्रेस किया, ये अब चलना शुरू हो गया 5 मिनट के लिए। 5 मिनट चलता रहेगा और आपके ओवन में से तमाम किस्म की स्मेल, तमाम किस्म के फ्यूम्स जो है ना वो निकाल देगा, क्लियर कर देगा, आपके ओवन में स्मेल नहीं आएगी। इसको स्टॉप एंड क्लियर। अच्छा, अब आपने एक चीज मैं आपको बताऊं कि आपने इसमें ऑटो कुकिंग भी करनी है। वो कैसे करते हैं, क्योंकि जब ये ओवन खरीदेंगे तो आपके साथ इसके साथ आपको एक कुक बुक मिलेगी, इसके अंदर कुछ रेसिपीज होंगी। वो आपने रेसिपीज फॉलो करनी है। कहाँ से? वो जो आपको कुक बुक मिलेगी उसमें जो रेसिपीज लिखी होंगी उनके आगे कोड लिखे हुए होंगे, A1, A2, A3। जैसे मैं यहाँ पे आया कैसे, मैं इसको क्लियर करता हूँ। ऑटो मेन्यू में जाने के लिए आपने ये जो अप एंड डाउन एरो की है उसको प्रेस करना है। ऑटो मेन्यू पर अब सब कुछ क्लियर किया हुआ है, आपने कोई भी फंक्शन प्रेस नहीं करना, सिर्फ अप एंड डाउन एरो की से आपने ऑटो मेन्यू में जाना है। ऑटो मेन्यू में आ गए, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये वाले को, ये है हमारा एपिटाइजर्स। एपिटाइजर्स हम पकाने जा रहे हैं। ये A1 है, उसमें A2, A3 कोई डिश होगी, 1 कोई डिश है, ये 2 कोई डिश है। ये उसके मुख्तलिफ आइटम्स हैं जो उसके आपकी बुकलेट के अंदर मौजूद होंगे। इसको स्टॉप एंड क्लियर करते हैं। हम एक और कैटेगरी चेक करते हैं, हम चेक करते हैं स्नैक बार्स। ये आप इसको प्रेस करते रहेंगे तो ये आपका मेन्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें, अब मैं ऊपर वाले पे आ गया, मैं इसको कंटिन्यूस प्रेस कर रहा हूँ और इसके बाद मैं नीचे वाले में आ जाऊंगा स्नैक बार के अंदर। ये देखें, अब मैं A9 पे इसके ऊपर आ गया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं फिर से इसको अगर स्टार्ट प्रेस करूंगा तो ये देखें,
अब जो भी बुकलेट के अंदर आपको ये इस कोड के ऊपर जो रेसिपी होगी वो आपने अपने इसमें माइक्रोवेव ओवन में रखनी है। ऑटो मेन्यू में जाना है, उस आइटम कोड को सिलेक्ट करना है, अब सिंपली स्टार्ट का बटन प्रेस करना है, तो आपकी ये कुकिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इस तरह ये ऑटो कुक का हम जो मेन्यू है वो इस तरह यूज करते हैं। इसको स्टॉप किया, क्लियर किया। तो ये थे जनाब तमाम फंक्शंस जो कि माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन डॉलिंस का बेकिंग सीरीज है उसके, जो मैंने आपको बताया कि आपने कैसे यूज करना है। तो व्यूअर्स, देखा आपने कितना सिंपल था ये डॉलिंस का बेकिंग सीरीज का माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन यूज करना। आपको एक दफा फिर से याद दिला दूं कि मैं मौजूद हूं बदर कमर्शियल कराची डिफेंस दी होम चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे, जहां पे होम अप्लायंसेस की बहुत बड़ी रेंज और बेहतरीन वैरायटी अवेलेबल है। आप अगर यहां आएंगे तो आपको कंप्लीट सोल्यूशन अपने आपके घर के लिए मिल जाएगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का सिंबल दिखाएंगे या आपने अपने मोबाइल फोन पे ये दिखा दिया कि आपने आईरिस टीवी को सब्सक्राइब किया है और आईरिस टीवी के रेफरेंस से यहाँ पे आए हैं, तो आपको फ्री होम डिलीवरी के साथ वीआईपी प्रोटोकॉल और स्पेशल डिस्काउंट मिलेंगे, बेपनाह डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो अभी आईरिस टीवी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई होम अप्लायंस के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त रिजवान को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।